दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीपीएम कैसे इनेबल करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि टीपीएम होता है क्या। टीपीएम का मतलब है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक सिक्योरिटी टर्म है। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने सिस्टम के अंदर बायोस में जाकर के टीपीएम को इनेबल कर सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर टीपीएम इनेबल है या नहीं है, उसका पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आपका ये जो टास्क बार है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टाइप हेयर टू सर्च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tpm.msc और इसको इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है द टीपीएम इज रेडी फॉर यूज। टीपीएम यहाँ पर स्पेसिफिक वर्जन लिखा हुआ होगा, जैसे कि हमारे में 2.0 है। आपके सिस्टम में जो भी होगा वो वर्जन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विंडो 11 को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको वर्जन 2.0 का ही इनेबल होना जरूरी है। अगर इससे पुराना होगा तो फिर शायद आप विंडो 11 को यूज ना कर पाएं। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नेम वगैरह लिखा होगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का आपको सिस्टम दिखाई देता है द टीपीएम इज नॉट कनेक्टेड, द टीपीएम इज नॉट इनेबल, टीपीएम डज नॉट सपोर्ट, तो फिर इसका मतलब ये है या तो आपके सिस्टम के अंदर टीपीएम मौजूद ही नहीं है, या फिर बायोस के अंदर से सेटिंग के अंदर से जाकर के वहां पर से आपका जो टीपीएम है वो ब्लॉक हो रखा है, वहां पर से डिसेबल है। तो उसको इनेबल कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम आपको बता देंगे। उसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको बायोस के अंदर जाना पड़ेगा। हर सिस्टम के अंदर बायोस जाने के लिए कुछ ना कुछ अलग रास्ता होता है। रिस्टार्ट करके आप बायोस के अंदर पहुंच सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपका जो भी सिस्टम होगा आप डायरेक्टली बायोस के अंदर पहुंच जाएंगे। टाइप हेयर टू सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पर टाइप कीजिए सेटिंग्स टाइप करने के बाद उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे बॉटम में आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा अपडेट एंड सिक्योरिटीज। तो उस अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एक रिकवरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिकवरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो एडवांस स्टार्टअप के नीचे रिस्टार्ट नाउ का बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के जस्ट बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको कुछ अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे। कंटिन्यू, टर्न ऑफ योर पीसी, यूज अ डिवाइस, ट्रेवल सूट। तो यहाँ पर आपको ट्रेवल सूट के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रेवल सूट पर क्लिक करने के बाद आप पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिस्टार्ट दिस पीसी और एडवांस्ड ऑप्शन। तो आपको एडवांस्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एडवांस्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स। इस पर क्लिक करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर एक रिस्टार्ट का बटन दिखाई देगा। उस रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करके आपको अपना सिस्टम जो है रिस्टार्ट कर देना है। उसके जस्ट बाद आप अपने बायोस के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप बायोस के अंदर पहुंच चुके हैं। तो बायोस के अंदर आपको अपना जो टीपीएम इनेबल करना है उसको टीपीएम इनेबल कैसे करेंगे, तो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है। तो सिक्योरिटी के अंदर ही आपको ये टर्म देखने को मिलेगा। हो सकता है कि टीपीएम आपके सिस्टम के अंदर कुछ अलग अलग नामों से छिपा हुआ हो, हर सिस्टम के लिए अलग हो सकता है। तो फिर आपको याद रखना है कि आपको अपने सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी के अंदर कहीं पर भी ये शब्द दिखाई देते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्ट, टीपीएम स्टेट, AMD fTPM स्विच, AMD PSP fTPM, इंटेल PTT और इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे टीपीएम के ही हैं। तो इनको आपको इनेबल कर देना है। आपके अगर सिस्टम के अंदर टीपीएम मौजूद होगा तो वो इनेबल हो जाएगा। अगर मौजूद नहीं होगा तो शायद ही आपको ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो आपको अपने सिस्टम के अंदर ना दिखाई दे। अगर फिर भी आप विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपको एक नया सिस्टम लेना होगा जिसके अंदर टीपीएम 2.0 का सपोर्ट होगा। आई होप दोस्तों कि आपके लिए जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करके जाए।